जिन बोला, अब तुम मेरे कब्जे में हो और खबरदार जो किसी की तरफ आंख उठा कर भी देखा। एक जिन सीर करने को निकला तो इसकी आंख एक छोटे से गांव पर पड़ी जो बहुत ही खूबसूरत था। जिन ने सोचा, चलता हूं आज इंसानों की जिंदगी कैसे गुजरती है देखता हूं जिन इंसान की शक्ल में उस गांव में जा पहुंचा। जब जिन ने देखा कि लोग तो यहाँ एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं तो जिन ने कुछ दिन लोगों की दुनिया में रहने का फैसला किया। उसे जब लोगों ने देखा तो पूछने लगे, कौन हो भाई आप और यहाँ कैसे आन पहुंचे? क्या आप कोई मुसाफिर हो और रास्ता भूल बैठे हो? तो जिन ने कहा, हाँ आपने बिल्कुल दरस्त कहा, मैं रास्ता भूल गया हूँ और मैं आप लोगों के साथ कुछ दिन रहना चाहता हूँ। एक शख्स बोला, आपको भूख लगी है तो खाना खिलाते हैं, मगर एक अनजान आदमी को हम लोग अपने साथ नहीं रख सकते। नाराज मत होना। जिन बोला, मैं खाना नहीं खाऊंगा, अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगता तो ठीक है, मैं चला जाता हूं, अभी शाम होने वाली है। जिन चलने ही लगा था कि एक छोटी मगर बहुत ही प्यारी लड़की आई और कहने लगी, खाना तैयार है सलीम, चलो कहा लो। जिन ने लड़की को देखा तो उसे लड़की से मोहब्बत हो गई। फिर क्या था, जिन ने सोचा कुछ ऐसा करूं कि इन लोगों में मुझे रहने की इजाजत मिल जाए। जिन ने कहा, भाई मुझे 1-2 दिन इधर रहने की इजाजत दे दो, मैं मजबूर हूं, मैं कहां जाऊंगा? तो एक शख्स बोला, चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपने घर में पनाह दूंगा। वो शख्स बहुत लालची था, उसने सोचा उस मुसाफिर को आज रात को लौट लाऊंगा और सबा दौड़ा दूंगा। जिन भी उसकी नियत जान चौके था। वो शख्स जिन को लेकर अपने घर चला गया। घर जाकर उसने जिन को खाना खिलाया और बोला, भाई सो जाओ। जिन बोला, मैं तुम्हें जान चौकी हूं, तुम मुझे लौटना चाहते हो, मगर मैं कोई इंसान नहीं हूं, मैं एक जिन हूं। मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम सारी जिंदगी बादशाहों की तरह गुजार सकते हो। उसकी आंखों में चमका गई और मुंह में लालच की राल टपक पड़ी और वो शख्स बोला, मुझे क्या करना होगा उसके लिए? जिन बोला, तुम मुझे अपने घर में मेहमान बनाकर रखोगे, जब तक मैं रहना चाहूंगा तुम्हें रोज की 100 अशरफियां दूंगा। लालची शख्स बोला, जो हुक्म में आपको सारी जिंदगी अपना मेहमान बनाकर रखूंगा। फिर जिन ने पूछा, वो लड़की कौन थी जो सलीम को बुलाने आई थी? लालची बोला, वो सोनिया है और ये नूर खां की बेटी है और ये मुझे बहुत पसंद है, जब बड़ी हुई तो बहुत ही कमाल बनेगी। जिन बोला, खबरदार, वो मुझे पसंद आ गई है, मैं उसे प्यार करने लगा हूँ और वो मुझे चाहिए है। लालची बोला, जिन जी ये तो बहुत एहसान है, तुम चोटकी बजाओ और उसे लेकर उड़ जाओ। जिन बोला, नहीं, मैं उसे प्यार से जीत कर ले जाना चाहता हूँ, अपनी ताकत के जोर पे नहीं। तो लालची बोला, सबा वो जाती है, रोज उसे बात कर लेना। तो जिन बोला, वो सलीम कौन है? उसका लालची बोला, वो उसका कजन है। दूसरे दिन जिन उसे देखने के लिए गांव के एक तरफ निकला जिस तरफ सोनिया जाती थी। जिन सोनिया को छोपकर देखता रहा। सोनिया छोटी जरूर थी, मगर वो जान चौकी थी कि ये अजनबी उसे ही देख रहा है। जिन सोनिया के पास आया और बोला, सोनिया मुझे तुमसे प्यार हो गया है। सोनिया बोली, मेरी अभी प्यार मोहब्बत करने की उम्र नहीं है और तुम मुसाफिर हो। जिन बोला, सोनिया मैं कोई मुसाफिर नहीं हूं, मैं कुकाफ के बादशाह जिन का भाई हूं और तुम्हें अपने मुल्क ले जाना चाहता हो। सोनिया ने कहा, मैं इंसान हूं और तुम जिन, हमारा कोई मेल नहीं। जिन बोला, सोनिया तुम मेरी हो और बस मेरी ही रहोगी क्या? तुम मलका बनकर नहीं रहना चाहती? सोनिया बोली, बताया तो है, मैं अभी छोटी हूं और शादी के काबिल नहीं हुई। जिन ने कहा, मैं इंतजार करूंगा 5 साल तक, मगर याद रखना अगर इन 5 सालों में तुम्हें किसी ने हाथ भी लगाया तो वो जलकर राख हो जाएगा। सोनिया बोली, ठीक है। इतनी बात करके जिन लालची के पास गया और बोला, आए इंसान, तुम सोनिया का ख्याल रखोगे, अगर कोई भी सोनिया को छेड़ेगा तो मैं उसे जला डालूं। गाब में जा रहा हूं, 5 साल बाद आऊंगा। सोनिया खुश थी कि वो मलका बनने वाली है, मगर सोनिया क्या मालूम था कि क्या होने वाला है। 5 साल बाद सोनिया जोन हो गई और सोनिया इतनी खूबसूरत हुई कि देखने वालों की आंखें खोली रह जाती। सोनिया जिधर किधर भी जाती लोग सोनिया की तारीफ करते ना थकते। सोनिया इंतजार में थी कि मेरा आशिक जिन आएगा और मुझे उड़ा कर ले जाएगा। फिर एक दिन सोनिया बैठी थी कि जिन आ गया और बोला, सोनिया क्या तुम मेरे साथ रहने को तैयार हो? तो सोनिया ने कहा, हाँ मैं तो आपका ही इंतजार कर रही थी। जिन और सोनिया रोमांस करने लगे और इसी दौरान दोनों हद की सीमा पार कर गए। फिर जिन बोला, सोनिया में चलो, जल्दी से हम शादी कर लें। सोनिया भी जल्दी
से जिन के साथ चली गई। इधर लालची आदमी की भीन ने एक काले जादू वाले को कहा, हमारे गांव की एक लड़की पे जिन आशिक है, अगर तुम वो जिन मुझे कैद कर दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगी। आमिल ने एक जोरदार कीकहा लगाया और बोला, ठीक है, वो जिन मैं तुम्हें कैद कर दूंगा। लालची आदमी और उसकी भीन दोनों बहुत खुश थे कि उनका काम हो गया, तो वो बहुत अमीर हो जाएंगे। जिन और सोनिया की शादी हो गई और सोनिया के पेट में जिन का बच्चा पलने लगा। इधर आमिल ने भी मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। जिन की जादुई ताकत जैसे टूटने लगी। जिन ने सोनिया को बताया, सोनिया वो लालची आदमी और उसकी बहन मुझे अपने काबू में करना चाहते हैं, उन दोनों के लालच में मेरी जान चली जाएगी। सोनिया रोने लगी। जिन ने अपने दोस्त जरताज जिन को बुलाया और कहा, जरताज, तुम मेरी बुई सोनिया के साथ रहोगे इस गांव से बहुत दूर, जब तक मेरा बेटा पैदा नहीं हो जाता मेरी जान निकल रही है। तुम ये गांव छोड़कर किसी और इलाके में चले जाना। फिर जिन बोला, सोनिया, जरताज तुम्हारे साथ रहेगा और हमारे बेटे का ख्याल रखेगा। इतनी बात की और जिनका जिस्म जलने लगा और फिर जिनका रंग सफेद पड़ गया और जिन जमीन पर जा गिरा। सोनिया जारुकतार रोने लगी। फिर सोनिया संभली और अपने गांव चली गई। वहां जाकर सोनिया ने उस लालची की भीन का सबको बताया। सबने उसे बहुत बुरा भला कहा और उसे अपने गांव से निकाल दिया। अब सोनिया और जरताज जिन भी वो गांव छोड़ कर चले गए। सोनिया और जरताज उसे ही रहते जैसे ये दोनों भीन भाई हैं। जरताज बिल्कुल इंसानी शक्ल में सोनिया के साथ रहता। फिर एक दिन सोनिया के घर जिनका बेटा पैदा हो गया और सोनिया भी फौत हो गई। जिनके बेटे का नाम जरताज ने गुलफाम रखा। अभी गुलफाम कुछ बड़ा ही हुआ कि जरताज को कोकाफ से बिलवाया गया। बादशाह जिन ने बहुत सख्त हुक्म भिजवाया, जरताज, तुम इंसानों की दुनिया से वापस आओ। मुझे पता चल चौका है कि मेरे भाई को उन इंसानों ने लालच की वजह से कत्ल क्या है, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। आगे क्या हुआ अगले पार्ट में बताएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला बटन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और लाइक भी कर दें।